रात को जैसे ही स्लाइडिंग हुई तो इनके आदमी जो है मरने से बचे हुए हैं। एक इनका डंपर है जो नीचे आ गया है और कि इनकी LNT है जिसका ऑपरेटर जो है बहुत ज़्यादा घायल हुआ, वो मरने से बचा हुआ है। कंपनी इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रही है, गावर कंस्ट्रक्शन और सूर्य कंस्ट्रक्शन मिलके। लेकिन जिससे भी बात करते थे हम वो भाग जाता था। फिर गाड़ी स्टार्ट करनी, इन्होंने भाग जाना, फिर दोबारा से हमने घर चले जाना। इन्होंने रात को आना, रात को कटाई करनी। जालंधर मंडी अटारी वाया धर्मपुर नेशनल हाईवे 003 के चौड़ीकरण कार्य में निर्माणाधीन कंपनी की मनमानी लोगों पर भारी पड़ रही है। आरोप है कि निर्माणाधीन कंपनी के द्वारा नियमों को ताक में रखते हुए पहाड़ों की 120 डिग्री के बजाय 90 डिग्री में कटिंग की जा रही है, जिससे रोजाना लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं इससे भी बड़ा आरोप सीमेंट की तरह दिखने वाला पत्थर निकालने के लिए पहाड़ों की अवैध तरीके से कटिंग करने का लग रहा है। आज सुबह तड़के 4 बजे कटिंग के दौरान मंडी बाईपास पर लैंडस्लाइड होने से पोकलेन मशीन और डंपर की चपेट में आने से इन आरोपों को और मजबूती मिली है। इस हादसे में पोकलेन का ऑपरेटर विकी भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिससे उपचार के लिए जोनल अस्पताल मंडी भर्ती कराया गया है। ऑपरेटर विकी लैंडस्लाइड के दौरान पोकलेन पर मलबा गिरने के कारण बीच में ही फंस गया था, जिसे उसके साथियों ने बाहर निकाला। मंडी शहर के मंगवाई वार्ड के ठीक ऊपर गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा इस साइट की कटिंग करवाई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले यहां निर्माणाधीन कंपनी के द्वारा 50 फीट गहरा और करीब 100 फीट लंबा खड्डा बना दिया था, जिसे लोगों के विरोध के बाद बंद कर दिया। लेकिन अब यहां से अगले मोड़ पर कंपनी ने सीमेंट नुमा पत्थर निकालने के लिए पहाड़ी की अवैध कटिंग शुरू कर दी है। इस अवैध कटिंग के कारण यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। स्थानीय निवासी करण सिंह ने बताया कि इस अवैध कटिंग के कारण मंगवाई वार्ड सहित नीचे वाली सड़कों को भी खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि यहाँ न कंपनी के द्वारा डंगे दिए जा रहे हैं और न ही कटिंग के दौरान नियमों का ध्यान रखा जा रहा है। पिछले हफ्ते ही उन्होंने इस अवैध कटिंग की एक वीडियो भी बनाई थी और जिला प्रशासन को भी इस बारे में अवगत कराया था, लेकिन जिला प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि यदि जल्द इस अवैध खनन को रोका नहीं गया तो बरसात में यहाँ सबसे अधिक नुकसान झेलने को मिलेगा। वहीं इस कार्य के दौरान प्रशासन की चुप्पी पर भी स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। मेरा नाम करण सिंह है और हमें सुबह पता चला कि यहाँ पे कंपनी ने अवैध माइनिंग करी है, तो उसमें जो है रात को सुबह 4 बजे करीब इन्होंने यहाँ पे खनन कर रहे हैं। एक मिट्टी नुमा पदार्थ है, मकोल जैसे हम लोग के भाषा में कहते हैं, उसे निकाल रहे हैं। उस कारण एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। कंपनी की जो पोकलेन मशीन है और एक डंपर है यहाँ पे दब चुका है। तो हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो कंपनी के अधिकारी यहाँ पे कोई भी नहीं है और कोई भी इस बार की जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता है। और इस मुद्दे को लेकर मैं तकरीबन 1.5 से 2 महीने में पहले कंटिन्यू लगा था कि यहाँ पे जब शुरू का पॉइंट है वहाँ पे उन्होंने अवैध खनन कर दिया था नीचे को तकरीबन 50 फुट और 100 फुट लंबाई में। तो उसके बारे में मैंने स्थानीय जो माइनिंग अधिकारी है उनसे बात करी है। जब यहाँ पे पहुँचे तो उनका भी यही कहना अगर भैया रहा कि इनको काम करने दो। तो काम करने के बाद देख लो नतीजा आज आपके सामने है। कंपनी इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रही है, गावर कंस्ट्रक्शन और सूर्य कंस्ट्रक्शन मिल के एक सीमेंट की तरह दिखने वाला जो मकोल जो पदार्थ हम कहते हैं, जिसे मकोल लोकल भाषा में, वो पर्टिकुलर मटेरियल को निकालने के लिए कंपनी ने एक सुरंग टाइप यहाँ पे खोद दी थी अंदर को, जिसके कारण ये इतना बड़ा हादसा सुबह 4 बजे यहाँ को देखने को मिला, जिसके रूप इनका जो पोकलेन का ऑपरेटर वो भी घायल है। तो इस तरह के भ्रष्टाचार इस कंपनी ने हद मचा के रखी यहाँ पे और जगह जगह इस तरह के खनन कर रही है, जगह जगह हर कहीं डंपिंग कर रही है। जहाँ पे बरसात अभी हार्डली 10 दिन में यहाँ हिमाचल में पहुँच जाएगी और बरसात में इतनी ज़्यादा तबाही इस एरिया में होगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। और मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, बार बार बोलता रहता हूँ कि स्थानीय प्रशासन कहाँ से हुआ है। इतना बड़ा हादसा आज यहाँ पे हो गया है, कोई आने को राजी नहीं, कोई तैयार नहीं है। वहीं जमीन मालिक नवीन कुमार ने बताया कि जब भी वह इस अवैध कटिंग के बारे में साइट पर किसी से बात करते तो सभी लोग भाग खड़े हो जाते। निर्माणाधीन कंपनी के द्वारा अवैध कटिंग ही नहीं अवैध डंपिंग भी की जा रही है। बीती रात को भी 9 बजे उन्होंने यहाँ पहुंचकर इस अवैध कटिंग को बंद करवाना चाहा, लेकिन किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी। मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं इस भूमि का मालिक हूँ। मैंने पहले भी इन्हें आगाह किया हुआ था कि इधर उधर से ज़मीनों की खनाई ऐसे अवैध रूप से मत करो, लेकिन जिससे भी बात करते थे हम वो भाग जाता था। फिर गाड़ी स्टार्ट करनी, इन्होंने भाग जाना, फिर दोबारा से हमने घर चले जाना। इन्होंने रात को आना, रात को कटाई करनी। और इस ज़मीन के जहाँ निशान लगे थे वहाँ पे इन्होंने कटाई नहीं की हुई है, उससे आगे आगे घुसे अंदर पूरी ज़मीन को इन्होंने पहाड़ बना के रखा हुआ है। इनको जो कहा होता है 120 डिग्री की कटाई करनी है, इन्होंने 90 डिग्री पे कटाई की हुई है। लोगों के लिए खतरा बना हुआ है और हमारी ज़मीन जो है सारी
इस टाइम इन्होंने पूरी उखाड़ दी हुई है, अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। जिस साइड कटाई करने का था उस साइड कटाई नहीं कर रहे हैं, और जहाँ इनको डंपिंग एरिया मिला वहाँ पे मिट्टी नहीं फेंक रहे हैं। हमारी जो मलकीत है उसके ऊपर मिट्टी फेंक रहे हैं, अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। हमने इनको जितनी बार भी चेतावनी दी तो ये बोलते हैं कि जी यहाँ पे निशान लगा हुआ है, हमें बताया गया अब कि यहीं पे कटाई होगी और यहीं पे मिट्टी फेंकी जाएगी। अगर इनसे ज़्यादा बोले तो ये गाड़ी स्टार्ट करके भाग जाते हैं। तो मैं ऐसा चाहता हूँ प्रशासन से, जो भी हमारे नुमाइंदे जो चुने हुए हैं, वो भी जो मेयर है हमारे मंडी साइड जो पार्षद हैं, वो आए यहाँ पे देखे कि क्या है। रात को जैसे ही स्लाइडिंग हुई तो इनके आदमी जो है मरने से बचे हुए हैं। एक इनका डंपर है जो नीचे आ गया है, और कि इनकी LNT है जिसका ऑपरेटर जो है बहुत ज़्यादा घायल हुआ, वो मरने से बचा हुआ है। लेकिन जितनी बार भी इनसे हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की, इन्होंने भाग जाना है। इसके बाद ये कोई भी आदमी यहाँ मिलते नहीं हैं। जब आप यहाँ से चले जाओगे तो बाद में आके फिर दोबारा काम करने लग जाएंगे। और जहाँ पे मिट्टी फेंक रहे हैं वहाँ पे जाके आप चेक करो, ये मिट्टी जो है नीचे रोड चला हुआ है जहाँ से आम गाड़ी आती जाती है। बरसात के दिनों में ये सारा मलबा नीचे वाले रोड में पहुँच जाएगा, जो NH 70 है, जिसे अब 3 का नाम दिया गया। तो इसलिए मैं प्रशासन से यही गुजारिश करता हूँ कि इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे इसकी अगुवाई की जाए, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हैं, अपने ढंग से काम कर, कोई पूछने वाला नहीं है। इनको यहाँ से मलबा उठा के ले जा रहे हैं और रोड पे बिछा रहे हैं जी, बोल रहे हैं जी ये गटका है सोलिंग के लिए, इस पे ऊपर करेंगे रोड पक्का। तो कितने दिन वो रोड चलेगा, तो कितने दिन वो पब्लिक के हित के लिए कर रहे हैं। वहीं जब इस बारे में निर्माणाधीन कंपनी गावर कंस्ट्रक्शन के GM संदीप तिवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि FRL के नियमों के तहत ही कटिंग की जा रही है। वहीं भारतीय सड़क परिवहन और राजमार्ग के साइट इंजीनियर हनी ठाकुर ने बताया कि नियमों के तहत कटिंग की जा रही है। कटिंग को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही नहीं है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।